नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रेम आज की हमारी जो टॉपिक है वह प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम भी एक धर्म का ही स्वरूप है। प्रेम हमें ज्ञान, संस्कार और सम्मान की पाठ पढ़ाता है। प्रेम जिसमें नैतिकता, धर्म, कर्म और ज्ञान को आपसी समन्वय बनाता है, उसी का नाम प्रेम है। प्रेम को लोगों ने एक वासना की दृष्टि से देखना शुरू किया, क्योंकि वो वास्तव में वह सही नहीं। प्रेम ज्ञान का प्रतीक है। कोई भी किसी के साथ भी प्रेम कर सकता है। भगवान ने गीता में भी प्रेम की यही परिभाषा दी है। प्रेम में न तो कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा, न कोई जात, न पंथ, न धर्म। प्रेम में सब बराबर है। प्रेम की परिभाषा इतनी आसान नहीं। प्रेम समुद्र से भी गहरा है, जिसकी परिभाषा शब्दों में, व्याख्या शब्दों में एक्सप्लेनेशन संभव नहीं। इट्स नॉट इजी टू एक्सप्लेन इन वर्ड अबाउट ब्यूटी। आज मैं आपको एक सच्ची प्रेम की कहानी बताने जा रहा हूँ। दरअसल एक व्यक्ति एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से विवाह किया। विवाह प्रांत दोनों में नज़दीकियाँ, दोनों में परस्परता बढ़ता गया, घनिष्ठता बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से उतना ही प्रेम करने लगे। एक दूसरे के बिना जीवन दोनों का ही अंधेरा सा महसूस होने लगा, क्योंकि प्रेम इसी परिभाषा का नाम ही है। प्रेम में व्यक्ति जब उतरता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, और वह स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम में इतने संलिप्त हो गए, इतने मन से एक दूसरे के प्रति इतना गहरा आघात होता गया कि एक दूसरे के बिना रहना उन लोगों को दुभर होता गया। यानी इतनी प्रेम। इसी प्रकार से खूबसूरत वह लड़की के साथ रहने लगा। शादी के बाद जिंदगी बहुत प्यार से दोनों को गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था। वह यानी उसका पति उसकी खूबसूरती का हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन समय बीतता गया, काल ने करवट ली, और कुछ समय के बाद लड़की को यानी उस स्त्री को चर्म रोग हो गया, और चर्म रोग से वह ग्रसित हो गई। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा। वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसके रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी उसकी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट में, उस दुर्घटना में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी वह स्त्री और उस पुरुष के बीच में वह प्रेम निरंतर गंगा की भांति बहता रहा। वह प्रेम निर्मल था, पतित पावनी माँ गंगा के समान था। कोई इसमें छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है। बस एक दूसरे को प्रेम की भाव और प्रेम की संस्कार और प्रेम के मन से निहारते रहते थे। आंखें तो चली गई। दूसरी तरफ वह स्त्री स्वयं एक बीमारी से पीड़ित हो गई, और उसकी जो उस परमपिता ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया शरीर निरंतर कमजोर होता गया। वह रोग अपनी सीमा को लांघता गया। समय बीतता गया।
उसी तरह से वह लड़की उस बीमारी के चपेट में आने के पश्चात वह अपनी खूबसूरती खोती गई। अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक समय के पश्चात काल ने अपना विकराल रूप दिखाया और उस बीमारी की चपेट में आने की वजह से वह लड़की की मौत हो गई। पति अकेला हो गया। वह बहुत दुखी था, वह रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु काल के आगे सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। वह ना नहीं चाहते हुए भी उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसे सारे क्रियाक्रम किया और तत्पश्चात अब वह शहर छोड़कर जाने लगा, क्योंकि शहर उसे काटने लगा, क्योंकि उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी जो संसार की सबसे बड़ी होती है, संसार में उसके सामने किसी का भी कोई संबंध नहीं चलता, क्योंकि जीवन प्रांत और जीवन में उसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके जीवन को बनाने के लिए और जीवन को बिगाड़ने के लिए। यदि वास्तव में आपकी पत्नी पवित्र मिल गई तो निश्चित तौर पर आपका कर्म को बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वह व्यक्ति जब अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात जब उस शहर को छोड़ने लगा तो उसके पास एक धीरे से एक व्यक्ति आया और चिल्ला करके बोला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? चूंकि तुम्हारी दोनों आंखें खराब हो चुकी है, तुम अंधा हो चुके हो, तुम इस संसार को कैसे देखोगे? कहीं तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। वह व्यक्ति यानी उस स्त्री का पति बोला, हे मित्र, हे सखा, मैं अंधा नहीं हूं, मैं सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा तकलीफ देता, ज़्यादा दर्द देता, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसकी खूबसूरती से प्रेम करता हूं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके उस संस्कार से, उस ज्ञान से और उसके अंदर बैठे उस परमात्मा का परमंश आत्मा से प्रेम करता था। और वास्तव में व्यक्ति वही सच्चा होता है जो कि किसी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके सीरत से प्यार करता है। प्रेम तो लोगों ने नाटक बना दिया है। किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने का एक छलावा बना दिया है। प्रेम को लोगों ने वासना से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, इसलिए प्रेम की परिभाषा लोग नहीं समझ पाते। उस व्यक्ति से, उस कहानी में, उस पात्र से सीखिए कि वह अपने पत्नी के लिए, यद्यपि उसको पता था कि मेरी पत्नी को चर्म रोग हो चुका है और यह रोग धीरे धीरे अपनी पूरी जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका कोई उस वक्त इलाज नहीं था, उसके बाद भी अपनी पत्नी को वह नाखुश नहीं देखना चाहता था। उसे आत्मग्लानि में और आत्मग्लानि स्वरूप में उसे देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उससे वह प्रेम करता था, सच्चा प्रेम करता था। भगवान की प्रेम को देखो, उनके ज्ञान को देखो, उनकी संस्कार को देखो।
लेकिन आज लोगों ने उस प्रेम की भावना को ही अलग रूपांतरण कर दिया है, उसकी एक अलग परिभाषा बना दिया है। दरअसल प्रेम वैसी चीज नहीं होती। इसलिए वह व्यक्ति वह अपने सखा से कहता है, अपने दोस्त से कहता है, हे दोस्त, हे मित्र, मैं तो ये हमारी नाटक थी, मैं उसको इस पीड़ा में नहीं देख सकता था, इसलिए हमने अंधा होने का उसके समक्ष नाटक किया और उसकी इस डूबते हुए जीवन में मैंने अपना प्रेम को साझा किया और मैंने अपने आप को समर्पण किया। इसलिए मैं उसे अंधा होने का लगातार उसे विश्वास दिलाता रहा। वह मेरी सबसे लाडली थी, वह मेरी सबसे प्रियतमा थी, वह मेरी प्राणों की प्रिय थी। इसलिए मैं उसे हमेशा प्रसन्न चित्त देखना पसंद करता था। इसलिए हम इन बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए और उन्होंने हमेशा अंधेरा में रखा ताकि इस प्रकार की चीजें उनको पता न चल पाए। दोस्तों, यह कहानी अपने आप में एक ऐसी शिक्षा देती है कि प्रसन्न रहने के लिए हमें भी एक दूसरे के कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज करके आगे निकलना चाहिए। तब जाकर के यह प्रेम और यह जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में दरकरार और दरार नहीं हो पाता। वास्तविकता को समझिए और आगे बढ़ते रहना ही एक प्रेम का नाम है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी को राधे राधे, श्री कृष्णा कृष्णा कहता हूँ और उस प्रेम की भावना से मैं आपको फिर एक अगले स्टोरी में आपके साथ आएंगे और आप उस चीज़ को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक जय श्री कृष्णा।